स्वागत है बच्चों आपका। अर्धवार्षिक परीक्षा 2020-21 के लिए हिंदी का प्रतिदर्श प्रश्न पत्र भाग 1 मैं आप तक पहुंचा चुकी हूं। आपकी सहायतार्थ प्रश्न पत्र का भाग 2 इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको भेज रही हूं। आशा है परीक्षा की तैयारी के लिए यह आपको उचित मार्गनिर्देश देगा। आप देखें, कुछ प्रश्न इस प्रकार हैं। रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 4 विकल्प हैं, 5, 8, 3 अथवा 7। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, आप पढ़ चुके हैं। दूसरा प्रश्न, मिश्र वाक्य में निम्न उपवाक्य होते हैं: संज्ञा विशेषण क्रिया विशेषण उपवाक्य, संज्ञा सर्वनाम विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण विशेषण उपवाक्य अथवा तीनों में से कोई नहीं। सही उत्तर आप जानते हैं, मिश्र वाक्य में संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य तथा क्रिया विशेषण उपवाक्य होता है, अतः क विकल्प सही है। तीसरा प्रश्न, जैसे ही बादल घिर कर आए वर्षा होने लगी, संयुक्त वाक्य में बदलें। संयुक्त वाक्य में बदलने पर सही वाक्य होगा, जिसके लिए निम्न विकल्प हैं: बादल घिरते ही वर्षा होने लगी, बादल घिर आए और वर्षा होने लगी, बादल घिर आए ही थे कि वर्षा होने लगी, बादलों के साथ वर्षा होने लगी। संयुक्त वाक्य में बदलने पर सही विकल्प ख आता है, जिसमें और योजक का प्रयोग किया गया है। बादल घिर आए और वर्षा होने लगी। आप जानते हैं विकल्प ख सही है। चौथा प्रश्न देखें। वाक्य के अंग हैं विधेय उधेय, उद्देश्य विदेश, उद्देश्य विधेय, विधेय ही केवल। इन 4 विकल्पों में सही उत्तर है विकल्प ग, उद्देश्य और विधेय। पांचवा प्रश्न देखें। जैसे ही प्रातः काल होता है वैसे ही पक्षी चहचहाने लगते हैं। यह वाक्य का प्रकार है। यह किस प्रकार का वाक्य है? आपके समक्ष विकल्प हैं, उनमें से सही बताएं कि यह वाक्य का कौन सा प्रकार है। जैसे ही प्रातः काल होता है वैसे ही पक्षी चहचहाने लगते हैं वाक्य का प्रकार है सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य अथवा इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर ग विकल्प मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में जैसे ही वैसे ही का प्रयोग होता है, इन योजकों का प्रयोग होता है, ज शब्द का, ज परिवार का, आप जानते हैं, अतः ग विकल्प सही है, मिश्र वाक्य। छठा प्रश्न, वाच्य के प्रकार हैं कर्मवाच्य, भाववाच्य, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य अथवा भाववाच्य, कर्मवाच्य। सही उत्तर है वाच्य के प्रकार ग विकल्प, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य तथा भाववाच्य। 7वां प्रश्न देखें। कर्तृवाच्य में क्रिया हो सकती है। कर्तृवाच्य में क्रिया हो सकती है। विकल्प इस प्रकार हैं: सकर्मक केवल, अकर्मक केवल, अकर्मक सकर्मक दोनों ही हो सकती हैं, या कोई भी नहीं। आप जानते हैं कर्तृवाच्य में क्रिया दोनों ही प्रकार की हो सकती है, अकर्मक और सकर्मक, अतः ग विकल्प सही होगा। 8वां प्रश्न देखें। केवल सकर्मक क्रिया ही होती है। किस वाच्य में केवल सकर्मक क्रिया ही होती है? विकल्प हैं कर्तृवाच्य में, कर्मवाच्य में, भाववाच्य में, भाववाच्य, कर्मवाच्य में। सही उत्तर है कर्मवाच्य में। नाम से ही स्पष्ट है कर्मवाच्य, अतः वहां क्रिया केवल सकर्मक ही होती है। विकल्प ख सही है। 9वां प्रश्न, जिस वाक्य में क्रिया का भाव ही उद्देश्य होता है वह वाच्य कहलाता है। कर्तृवाच्य, भाववाच्य,
कर्मवाच्य अथवा कोई नहीं। आप जानते हैं क्रिया का भाव ही जहाँ प्रधान होता है वही उसका उद्देश्य बन जाता है, वहाँ भाववाच्य होता है, वह वाच्य भाववाच्य कहलाता है। 10वां प्रश्न, रस की कुल संख्या है 10, 11, 5 अथवा 8। रस की कुल संख्या है 11। 11वां प्रश्न, श्रृंगार रस का स्थायी भाव है शोक, भय, वात्सल्य अथवा प्रेम। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है प्रेम। ग विकल्प सही है, घ अंतिम विकल्प सही है। 12वां प्रश्न, शोक जिस रस का स्थायी भाव है वह है करुण, विभत्स, श्रृंगार अथवा हास्य। आप जानते हैं शोक जिस रस का स्थायी भाव है वह रस है करुण रस। 13वां प्रश्न, बिलख बिलख कर हाय अकेली दुख क्रंदन वह करती है। इस रस का उदाहरण है यह जो उदाहरण है ये किस रस का है? भयानक रस, वात्सल्य रस, करुण रस अथवा शांत रस। यह करुण रस का उदाहरण है, ग विकल्प सही है। 14वां प्रश्न, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। यह किस रस का उदाहरण है? विकल्प आपके सामने हैं, वत्सल रस, श्रृंगार रस, शांत रस अथवा विभत्स रस। पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, इस उदाहरण से निर्वेद शांति की प्राप्ति होती है, अतः विकल्प ग सही है, शांत रस। यह शांत रस का उदाहरण है। 15वां प्रश्न देखिए, भोलानाथ का वास्तविक नाम था तारकेश्वर नाथ, भोलूराम, भालचंद अथवा बलवान चंद। भोलानाथ का वास्तविक नाम था तारकेश्वर नाथ। 16वां प्रश्न, डर कर कांपता भोलानाथ माँ की गोद में जा छिपा क्योंकि। विकल्प इस प्रकार हैं, वह स्वयं को पिता से बचाना चाहता था, वह दोस्तों से छिपाना चाहता था, पिता की मार से बचने के लिए ही वो जा छिपा था, अभी सुरक्षित निश्चिंत माँ की गोद ही चाहता था। आप जानते हैं विकल्प घ, अभी सुरक्षित निश्चिंत माँ की गोद ही बालक चाहता था, घ अंतिम विकल्प सही है। अंतिम प्रश्न 17वां और अंतिम प्रश्न, माता का अंचल के लेखक हैं। माता का अंचल के लेखक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी, यशपाल, शिव पूजन सहाय अथवा कमलेश्वर। सही उत्तर आप जानते हैं विकल्प ग, शिव पूजन सहाय। आशा करती हूँ बच्चों इस प्रकार के प्रश्नों को देखने के बाद आप समझ चुके होंगे अन्य अध्यायों में, व्याकरण के अन्य विषयों में, अन्य बिंदुओं में किस किस तरह के प्रश्नों को पूछा जा सकता है और कितने विकल्पों में से सही उत्तर आपको किस प्रकार चुनना है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।